मुझे आना था। वो कौन सी तारीख का जलसा था? 31 जनवरी था ना, दिसंबर। रूहे कायनात कॉन्फ्रेंस थी, उसमें मुझे आना था। तो वापसी का टिकट तो हो गया था, लेकिन टिकट ना होने की वजह से मैं उस प्रोग्राम में हाजिर ना हो सका। हालांकि हमारे जो मेज़बानी गिरामी थे उनसे मुसलसल मेरी गुफ्तगू होती रही। मैंने भी हर चंद कोशिश की और उनकी भी मुसलसल कोशिश रही कि कोई भी सूरत हो और मैं हाजिर हो जाऊं, लेकिन कुदरत को मंजूर ही नहीं था। हालांकि कभी ऐसा मेरी ज़िंदगी में नहीं हुआ जैसा कि 31 तारीख को हुआ। मैं जिस जगह पे था वहाँ से आपकी जगह तकरीबन 650 किलोमीटर का फासला था। किसी ट्रेन में टिकट ना हो सका, बाई फ्लाइट में पहुँच नहीं सकता था। लखनऊ, दिल्ली, बनारस, सारे एयरपोर्ट से ट्राई किया, लेकिन कोई फ्लाइट मुझे टाइमली यहाँ लेकर नहीं आ पाई। इस वजह से मैं हाजिर ना हो सका। मैं माजरत तो यूं नहीं करूंगा कि मैंने जानबूझ के वो सफ़र नहीं छोड़ा, अल्लाह को मंजूर ही नहीं था मेरा आना, इसलिए ना आ सका। लेकिन मेरे सामने ना नोमान भाई आते ही एक बात आई थी कि आपसे मना कर दिया गया था जलसे में आने के लिए। मैंने कहा भाई ये बात ना कहें, मुझसे मना किसी ने नहीं किया गया। हत्ता के आखिरी दिन तक मुसलसल कोशिशें रही और मैं असबाब और जरिया ना होने की वजह से उस जलसे में हाजिर ना हो सका। अगर मेरे दिल में कोई चोर होता या वहम होता तो मैं आज का भी कैंसिल करता और मैं ये सोचता यार उस जलसे वाले मुझसे हिसाब लेंगे तो मैं क्या हिसाब दूंगा। मगर मेरे जहन में ऐसी कोई बात नहीं थी और ना ही मैं रख सकता हूँ, इसलिए कि मैं जानबूझ करके मैंने जलसा नहीं छोड़ा। मेरी भी कोशिश रही और तकलीफ हुई। मैं जानता हूँ जलसे वाले कितनी मेहनतें करते हैं, बड़ी कोशिशों के बाद जलसे सजते हैं। मुझे पता है बड़ी मेहनतें होती हैं। मैं उन लोगों से माजरत चाहता हूँ जिन लोगों का दिल मेरी वजह से दुखा है। मैं दिल दुखाना नहीं चाहता था। अपना भी एक अकीदा है, ए रजा हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। मगर आपसे एक बात गुजारिश के तौर पे कहता हूँ, अरबाब मिंबर भी मेरी गुफ्तगू पे ध्यान दें। गलत हो तो मिंबर से उतार दें, अगर सच्ची हो तो दिल पे रखें। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जवान भी बैठे हैं, बच्चे भी बैठे हैं। खुदा की कसम इतनी रात में कोई बिरयानी के लिए नहीं बैठेगा। ये जो 8-8 साल के बच्चे इतनी सर्दी में बैठे हुए हैं ना, इन्हें मदीने वाले के इश्क ने बैठा रखा है, इन्हें हुजूर के प्यार ने बैठा रखा है। लेकिन तकलीफ इस बात की होती है ना, उज़्र किसी को भी लाहिक हो सकता है, मजबूरी किसी के भी आगे आ सकती है। हमसे भी लोग एक दिन पहले कह देते हैं हजरत जलसा कैंसिल हो गया। अब बताइए हम किसी के गोली मार दें, मुकदमे करें? नहीं भाई, आज उनके साथ उजरे, कल हमारे साथ हो सकता है। आज मेरे साथ है, कल आपके साथ परेशानी हो सकती है। हमारे बीच में सबसे बड़ी बात यह है ना, खुदा माफ कर देता है लेकिन बंदे माफ करने तैयार नहीं होते। बुरा ना मानिएगा, खुदा माफ कर देता है लेकिन बंदे माफ करने तैयार नहीं होते। हमसे भी गलती होती है, इंसान है हम, फरिश्ते नहीं है। हमसे भी गुनाह सरजद होता है, लेकिन जब कभी गुनाह होता है ना तो एहसास होता है मालिक दुनिया की इतनी बड़ी रुसवाई है, फिर आखिरत की कितनी बड़ी रुसवाई होगी। फिर कहते हैं मालिक हमें इस्तकामत दे, हमें सब्र दे, हमें गुनाहों से बचने की तौफीक दे। अल्लाह तो ये कहता है मेरे आगे तुम एक आंसू गिरा के दिखा दो, मुझे मेरी इज्जत की कसम है कयामत में वो ऐब नहीं दिखाया जाएगा। कयामत में वो ऐब नहीं दिखाया जाएगा जिसके लिए तुमने आंसू बहा के दिखाए। लेकिन बंदे ना माफ नहीं करते, नहीं माफ करते। गलत कहता हूं ना तो गिरबान पकड़ के उतार देना। अगर हमारी जमात का कोई बंदा शराब से तौबा करके अगर मस्जिद में जाए ना तो यार वो गुनाह से बच के आया है, उसने शराब छोड़ी थी, उसका तो मस्जिद में इस्तकबाल होना चाहिए था, उसे तो जगह दी जानी चाहिए थी ना। आए यार कितने दिनों के बाद पलटा है अपने रब के घर में,
कितने दिनों के बाद लौटा है यार, तेरा पलकों पे इस्तकबाल है। लेकिन हमारी कौम के ये 5 वक्ता नमाजी उसे ये ताने दे के मार देते हैं, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। ये ताना देते हम तौबा करने वाले को, सोच हुए खा के बिल्ली हज को चली। अल्लाह कहता मैंने माफ कर दिया, तू कौन होता है जलील करने वाला? मर के आज तू इसे जलील कर रहा है, कल जब मैं तुझसे हिसाब लूंगा बचाने वाला नसीब नहीं। इसलिए खुदा के वास्ते अगर कोई भी बंदा उज्र पेश कर देना, फिर उसे जलील ना करना। मैं जानता हूं कितने फोन पहुंचे मेरे पास, तारीख आपने ली थी मेरी, आप दोनों ने तारीख ली थी। ये बातें तक कही गई कि हमारे लोग जान के दुश्मन हो गए। यार उम्मत से ये उम्मीद रखी जाएगी हुजूर की कि आज हम अपने रहनुमाओं पे बिला कसूर इतनी सख्ती के साथ उनके साथ पेश आते हैं कि उन्हें जान का शक होने लगे। भाई ए बाबू जरा थोड़ा चाय का ख्याल कर, मैं बड़ी मेहनत से गुफ्तगू कर रहा हूं, अगर मैंने चाय हाथ में ले ली फिर क्या होगा? तो माफ करने का हौसला रखें, माफ करने का। मैं अगर कसूरवार हूं तो मैं नहीं पहुंच सका, लेकिन उसमें मेरा भी कसूर नहीं। जिस दिन से तारीख हुई थी उसी दिन से टिकट की बात थी। मैंने कहा था कि वेटिंग आ रही है, तारीख दे तो रहा हूं, दुआ करें कंफर्म हो जाए। लास्ट दिन तक 3 दिन पहले तक जब कंफर्म नहीं हुआ तो जो टिकट बनाता मैंने कहा तत्काल कर, उसने 3 दिन पहले तत्काल होना था, नहीं हुआ, तत्काल में नहीं हुआ, करंट में नहीं हुआ। उसने कहा टीटी से बात करके देखता हूं, अगर पैसों पे ले जाए तो, वो भी नहीं हो सका। फिर कोई सूरत न थी। अगर यार हमारा सोचा हुआ पूरा होता ना तो फिर खुदा को कौन मानता? किसी ने हजरत अली से कहा था तुमने खुदा को कैसे पहचाना? कहने लगे मैंने अपने टूटते इरादों से जान लिया खुदा है। क्या बात है, वाह वाह वाह। अगर बंदे का सोचा पूरा हो जाए ना तो फिर बंदा खुदाई का दावा कर बैठेगा। मैं ना आया ना इस जलसे में, फिर बुलाना ना बुलाना आपकी मर्जी है, मगर जो सच था वो मैंने बता दिया। खुदा के वास्ते कभी जलसा कराने वालों पे शक न करना, इनके पीछे ना पड़ना। ये जानते हो कौन सी जगह है? आज अकेले नहीं बैठे हो, खुदा की रहमतों के फरिश्ते भी तुम्हारे साथ बैठे हो। ये जरूरी नहीं है अगर इस जलसे में हम्माद आएगा तो कामयाब जलसा होगा, अमीनुल कादरी आएंगे तो कामयाब जलसा होगा, सलमान नजरी होंगे तो कामयाब जलसा होगा। ये भी जरूरी नहीं है मुफ्ती शहरियार होंगे तो जलसा कामयाब होगा। और यार उनकी महफिल है, अगर टूटे जुमलों में कोई नाच पड़ दे तो हुजूर कबूल फरमा लेते, हुजूर कबूल फरमा लेते। वो जानते हैं ना तुमने किस दिल से जलसा सजाया है, क्या लगन थी तुम्हारी, कितने पैरों में छाले पड़ के फूटे होंगे, कितने लोग थक के रुके होंगे, कितने लोगों को बीमारियां लगी होंगी, कितनों को सर्दी लगी होगी। और यार आज हुजूर कहते होंगे जलसे के लिए दुख उठा रहा है, परेशान ना हो, आज सर्दी लग रही है, कयामत की गर्मी से अपनी चादर में शिफा बख्श दो। अल्लाह आपको सलामत रखे, ये महफिलें सजाया करो, अल्लाह इसकी बरकत अता फरमाए, अल्लाह आपको सलामत रखे। ये बच्चे देख रहा हूं, अल्लाह सलामत रखे। मैं सलाम करता हूं उन माओं को जिन्होंने ऐसे बच्चों को जन्म दिया। यार बड़े बड़े अक्ल वाले सो रहे हैं, ये कम उम्र बच्चे जाग रहे हैं। मुझे बता तो सकी किसने बैठा रखा है? ना ये पैसों का लालच है, ना ये आराम का लालच है, ना ये सुकून का लालच है, ना यहाँ पर बिरयानी का लालच है, न तबर्रुक का लालच है, न किसी बिरयानी का लालच, न मीठे का लालच है। फिर किस चीज ने बैठाया है? मदीने से आवाज आती है और मुंह बंद कर ले, ये हमारा इश्क है। अगर हम चाहे तो जवानों के दिल में उतार देते हैं, हम चाहे तो बच्चों के सीने उतार देते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। नौजवानों, बच्चों, मेरी बात गौर से सुनना। बड़ी अच्छी गुफ्तगू आपने आज डॉक्टर मुफ्ती शहरियार साहिब क़िबला से सुनी। हिंदुस्तान के टॉप का खतीब मानता हूं इस शख्सियत को।
मुझे पता है इनके कपड़े महंगे नहीं है, इनकी ड्रेस सजावट वाली नहीं है, इनकी गाड़ियों के महंगे खर्चे नहीं है, 4 खादिम साथ नहीं चलते, लेकिन इतना जानता हूं ये जिधर चलता है ना, अपनों के भी मुंह उठ जाते हैं, पराओं के भी मुंह उठ जाया करते हैं। अपने तो यूं मुंह उठा के देखते हैं हमारा शेर आ रहा है, और पराए यूं देखते हैं कि आज पता नहीं कौन सी धज्जी उड़ा के जाएगा। बहुत बड़ी शख्सियत है मुफ्ती शहरियार साहब, याद रखना। मैं कहता हूं एक तरफ आदाए दी, एक तरफ है हासिदी, बंदा है तन्हा शाह, तुम पे करोड़ों दुरूद। क्या बात, बड़ा एहसान है मुफ्ती शहरियार का, बड़ा एहसान है। आप जानते हैं किस मुश्किलों से निकल के आए हैं, कैसे हालात में इन्होंने उम्मत का साथ दिया था। हाँ, मैं सलाम करता हूं इस जमीन को जिस जमीन ने ऐसा बेटा जन्म दिया है। क्या बात, वाह 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 वाह। गलत नहीं कह रहा हूं। आज बंदा 7,000 10,000 के नजराने के चक्कर में सच नहीं बोलता। इस आदमी ने मौत की भी फिक्र नहीं की थी, बेशक। भूल गए वो दिन। इस आदमी ने बच्चों की फिक्र नहीं की। खुदा की कसम, अल्लाह सलामत रखे अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब को। हाँ, उनके एहसानात आज हमारे पास मुफ्ती शहरियार जैसी दौलत मौजूद है। क्या बात, वाह वाह वाह। गैरों की नजर में चढ़ चुके थे। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, कभी कपड़े देख के फिदा ना होना, हुजूर की गुलामी का सिक्का देख के फिदा होना, वाह वाह वाह। सिक्का देख के फिदा होना है। और यार हुजूर से इश्क करो, हुजूर से वफा करो। आला हजरत ने गलत नहीं कहा था, सच कहा था, जान दे दो वादे दीदार पर, नक़द अपना दाम हो ही जाएगा। आसियो दामन सखी का थाम लो, कुछ न कुछ इनाम हो ही जाए। रिश्ता जोड़ो हुजूर से, रिश्ता जोड़ो। कसम खुदा की, जब वो यारी निभाते हैं ना, तो फिर उन जैसी कोई निभानी नहीं जानता। दिल लगाना है तो हुजूर से लगाओ। हमने तो यारी लगाई ना तो दुनिया से लगाई। हम तो कपड़े भी वो पहनते हैं जिन्हें लड़कियां पसंद करें। हमारी बालों की कटिंग वो होती है, मेरी महबूबा को कौन से पसंद है। दाढ़ियों में वो कट निकाले जाते हैं, मेरी महबूबा किस कट को पसंद करती है। और यार इससे इश्क करोगे जलील होके मरोगे, उनसे इश्क करो कसम खुदा की, यहाँ भी इज्जतों के ताज पहनोगे, वहां भी इज्जतों के ताज। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। गलत नहीं कह रहा हूँ। जिंदाबाद। आज देखो ना, मैं देख रहा था, एक को टोपा पहने देखा, उसमें लोहे का कुंदा था, गोल वाला है। मैंने कहा भाई ये क्या, इसमें रस्सी बांधी जाती है? कहने लगे नहीं मौलवी फैशन है। मैंने कहा अच्छा, कुंदों वाला टोपा, उसमें फैशन। एक की ताड़ी देखी, यहां से आई लकीर, ऐसा लग रहा था इसने स्याही लगाई है। ऐसे यहां घूमी और यहां चली गई, बीच खाली था। मैंने कहा ये मुंह से उल्टी कैसे हो गई? कहने लगा मौलवी पता नहीं फैशन है। मैंने कहा शर्म कर, अगर इस हालत में मर गया ना तो रोड पे पजामा उतारे बगैर पहचान नहीं होगी किसका जानने वाला। हाँ, जब सूरतें बिगड़ती हैं, जब सूरतें बिगड़ा करती है तो पजामे उतार के पहचान होती है। मैं कहता हूं प्यारे, ऐसा चेहरा बना लो, लिबास मुस्तफा वाला पहन, दाढ़ी मुस्तफा वाली रख ले, बाल आका की पसंद के रख ले। एक्सीडेंट में मर भी गया, चेहरा पिघल भी गया, दाल बाल बता देंगे। और लोगों पजामा ना उतारना, चेहरा बता रहा है, इसके मुस्तफा की शराब पी के मर गया। क्या बात है, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। ताज शरिया, ताज। बहुत गौर से मेरी बात सुनना, इतने बहुत से उलमा बैठे मिंबर पे। उठे वो जिसकी कमाई महीने में 1.5 लाख हो, और 5,000 वाले को खड़ा करके उसके कपड़े चेक कर। खुदा की कसम तेरे कपड़ों पे तो धब्बा हो सकता है, मोहम्मद के गुलाम के कपड़ों पे धक्का नहीं हो सकता, नहीं हो सकता धब्बा। और किसे हकीर कहते हो यार, किसे जलील कहते हो? तुम्हें क्या लगता क्या मौलवी 10 लाख का कपड़ा नहीं पहन सकता? दिया अल्लाह ने, पहन सकते हैं।
लेकिन कभी हमने शेविंग नहीं कराई है, कभी हमने बालों की कटिंग वो नहीं कराई जो अंग्रेजों का तरीका है, कभी हमने दाढ़ियां छोटी नहीं की, कभी कोट पैंट में हम नहीं निकले। जानते हो किस लिए? पूछो इन उलमा से, किसने कान पे बंदूक रख के कहा था टोपी ओढ़ना वरना गोली मार देंगे? किसने कहा था कुर्ता पजामा पहनना वरना दुनिया में जीने नहीं दिया जाएगा? किसने गर्दन पे चुनी रख के कहा था दाढ़ी रख वरना समाज से निकाला जाएगा? कोई साबित नहीं कर सकता। हम पे किसी ने जबरदस्ती नहीं की है। हम भी चाहते तो ताम कपड़े पहन लेते, लेकिन हमने जमाने का रिवाज नहीं पहचाना। हमने पहचाना तो मोहम्मद की पसंद को पहचाना है, आका के तरीकों को पहचाना है। किसी गोली की जरूरत नहीं है, हमें वो चेहरा पसंद है जो खुदा को भी पसंद है, मुस्तफा को भी पसंद। नारे तकबीर, हाथों को उठा के नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। नारे तकबीर। वाह 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 वाह। ओ भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। ऐसा नहीं है वाह वाह वाह। आप हमारे हाथ चूमते हो तो सब हमारे हाथ चूमते होंगे। नहीं, हमारे अपनों में भी हमारे दुश्मन हैं। हमारे कितने लोग तो इसलिए झुक के हाथ चूमते कि हमारा कद नापते हैं, कितना गहरा गड्ढा खोदना इसे दफन करने के लिए। ऐसे भी हैं हमारे बीच में, ऐसे भी हैं। लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हर जगह हाथ नहीं चूमे जाते, मगर खुदा की कसम ये दाढ़ी है। देखा होगा नुमान भाई, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं ना कभी कभी, तो जो बसें होती हैं ना वहां से रूम से लेके जाती हैं फ्लाइट तक, तो अगर किसी कुर्सी पे बैठ जाए तो करवट में कोई बैठ नहीं सकता। वो यही सोचता पता नहीं कब फट जाएगी, बैठ नहीं सकता करवट में, खड़ा रहेगा 1.5 घंटे भी। कुर्सी खाली है, बैठेगा नहीं सीट पे। मैंने कहा वाह मदीने वाले, ये तेरी सुन्नत का कमाल है। जब यहां करवट में बैठने तैयार नहीं है तो आगे सामने खड़े होने की हिम्मत किसी को हो सकती है। क्या बात, वाह वाह। अगर एक दाढ़ी वाला बैठ जाए तो कलेजे फट जाते हैं। अगर सारी जवान दाढ़ी वाले हो जाएं, कसम खुदा की जिधर मुंह कर दोगे ना उधर की ताकतें तुम्हारे कदमों पे महकती नजर। बेशक बेशक। बदलो अपने आप को जवान, रिश्ता हुजूर से जोड़ो। आज वजीफे चाहिए ना सबको, जी मैं हुजूर को देखना चाहता हूँ। यार तू बड़ी अच्छी तकरीर करता है भाई, आनम के मन दानम। मैं क्या हूँ ये मैं जानता हूँ, मैं कितना बड़ा गुनाहगार हूँ ये मुझे पता है। बस ये दुआ अल्लाह माफ करे। पूछते हैं ना, बार बार ये पूछा करते कोई वजीफा बताइए, हुजूर को देखना चाहते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहता हूँ, मत ले वजीफे, मत पढ़ तस्बीह भले, बस हुजूर के नाम पे थोड़ा सा दिल दुखा ले, थोड़ा सा दिल दुखा ले। उनके नाम पे कभी धक्का खा, उनके नाम पे कभी गाली खा, उनकी याद में कभी किसी की गालियां बर्दाश्त करके 2 आंसू बहा। कसम खुदा की तेरे आंसू पोंछने कोई आए ना आए, गुंबदे खजरा से हुजूर आ जाएंगे। क्या बात, वाह वाह वाह। हुजूर आ जाएंगे, वाह वाह। लेकिन हमने कुछ नहीं किया, कुछ नहीं किया। हमें हलवा भी प्यार आ गए, हमें जर्दा भी प्यार आ गए। हम चाहते हैं हमें 11वीं की बिरयानी पहले मिले, लेकिन हुजूर के नाम पे हम कुछ करने तैयार नहीं। नौजवानों बदलो अपनी सोच यार, खड़े हो हुजूर के लिए, अहद करो आज से। कोई खड़ा ना हो ना, मैं हाथ नहीं उठवा रहा हूं, मैं सिर्फ इतना कहता हूं अहद करो, आज के बाद अगर चेहरे पे बाल जमेंगे तो हुजूर के नाम के जमेंगे। क्या बात, वाह वाह। हुजूर के नाम के जमेंगे। मैंने एक जवान से कहा यार दाढ़ी रख ले, उसने कहा मौलाना अभी शादी नहीं हुई है। क्या जवाब दिया उसने, समझ लेना क्या जवाब दिया उसने, अभी शादी नहीं हुई है। मैंने कहा बता कोई मौलवी कुआरा मरा है आज तक? 2 तो है, खाली कोई नहीं है। बेशक। कोई मौलवी कुआरा मरा नहीं ना है भाई? जिसकी शादी की, जिसने इरादा किया और लड़की ना मिली हो, बताओ। ऐसे तो अगर किसी ने की ही नहीं, वक्त नहीं मिला तो वो मर गया, तो उसका कोई इलाज थोड़ा ही है। कोई इसलिए कुआरा मर गया हो कि लड़की ना थी? कोई नहीं मरा ना, कोई नहीं मरा। इतना जरूर है, लोग कहते हैं दाढ़ी वालों को लड़कियां नहीं मिलती। मैं कहता हूं सच कहा तुमने, हर लड़की दाढ़ी वाले के घर में नहीं आती।
लड़की दाढ़ी वाले के घर में नहीं आती है। आप गौर करें मेरी बात पे जो मैं कहने लगा हूं। आप अपनी माँ को भेजते ना, बहन जाएगी, भाभी जाएगी, जरा देख के आओ लड़की कैसी है। वो जाती है, आके कहती है आंखें नशीली हैं, होठ सुर्ख है, चेहरा गुलाब जैसा है, चलती है तो जादू लगती है, बोलती है तो कहर बन के बरसती है, मुस्कुरा जाए तो कयामत ढा देती है। ये सारी तारीफें आकर के की, लेकिन दिल में क्या था किसी को नहीं पता। ये जो आज तक मुस्कुरा करके लोगों के दिल जीत लेती थी, जब घर में आती है तब भागता के घर से निकल के मौलवी तावीज देते, बीवी कब्जे से बाहर हो गई है, बीवी ने घर में आतंक मचा दिया है। मैं कहता हूँ नादान तूने माँ को भेज करके ये तो तलाश कराया था कि उसका चेहरा देख करके आना। माँ ने कोई गलत फैसला नहीं किया, माँ जितना देख सकती थी उतना देखा। मैं कहता हूँ तुम कहोगे अंदर का कैसे पता चलेगा। दावे के साथ कहता हूँ दाढ़ी रख ले, कुछ देखने की जरूरत नहीं है। तेरी दाढ़ी रखने के बाद जो तेरे घर में आएगी वो आतंकवादी नहीं होगी, तमाशाई नहीं होगी, नाचने वाली नहीं होगी। तेरे घर में वही आएगी जो कली से फातिमा भी होगी और रब के दर की राबिया बशरिया भी बन के आए। हाय 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 जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा। आज अब्बाओं को सलाम करूं, अब्बा भी कम नहीं है। सब कहते जी ये बताओ औलाद माँ बाप का अदब नहीं करती है। मेरे बेटे को समझा जाना, बेटों को भी समझाऊंगा। पहले अब्बा सुन, बेटे की शादी में अब्बा सबसे आगे होता है। डिमांड करेगा तो ये, जिसे मोटरसाइकिल पे कभी बैठना नसीब ही नहीं होगा, कभी बेटा बैठा नहीं सकता बाइक पे, मगर कह रहा मुझे बुलेट चाहिए। किसी दिन दब गया, टांग भी टूटेगी, पसली भी फूटेगी। और कई जमींदार देखे हैं जनाब, मैंने बुलेट ले ली, 8 दिन बाद सौदा हो रहा, बेच रहा हूं भाई। किस लिए कि भाई जो है ना ये तेल ज्यादा खा रही है। मैंने क्या औकात नहीं थी तो भीख मांगी क्यों थी बे? क्या बात है, क्या बात है। वाह 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 वाह। कई मसले ऐसे भी देखे मैंने। बुरी लग रही है बेटे बात? जा तो नहीं रहे हम जवान? अरे माशाल्लाह ज्यादा अच्छी लगी। अल्लाह तुझे ऐसी दुल्हन दे कि जिससे तेरा घर भी आबाद हो जाए और आखिरत भी आबाद हो जाए। वाह वाह। लोग इसे दूर के क्यों देख रहे हो भाई? अल्लाह हर जवान की उम्र में बरकतें अता करे। हाँ, बस सुन ले मेरी बात। मेरा सबसे बड़ा इनाम यह है, आप मेरी बात को दिल में रख ले। सबसे बड़ा इनाम यह है, समझ रहे ना मेरी बात? तो कई जगह देखा ना, बैठने गए, भाई ये सोफा यहां क्यों पड़ा जी? कमरे में इतनी जगह नहीं थी। इससे 40 साल में इतनी बड़ी छत ना बन सकी जितने में जहेज आ जाता। 8 दिन पहले बेटी वालों से कहा जाता है कि लिस्ट भेज रहे हैं जहेज की, कम नहीं होना चाहिए कुछ भी। ये तमाशा करते हैं बेटी वालों की जिंदगी के साथ। क्यों 8 दिन का इंतजार किया आपने? क्यों 8 दिन पहले लिस्ट भेजी गई? तुम ये जानते थे ना 8 दिन पहले लिस्ट भेजेंगे, या तो बाप देगा, जमीन बेचेगा, घर बेचेगा, फरमाइश पूरी की जाएगी। इसलिए कि जिस बाप की बेटी के निकाह के कार्ड छप जाया करते हैं, वो बाप किस मुसीबत से गुजरता है उस बाप को पता है। जब कार्ड फट जाया करते हैं, रिश्तेदारों को खबर हो जाती है फला की बेटी उस दिन दुल्हन बन के निकलेगी, तब 8 दिन पहले जाकर के खबर दी जाती है मुझे फला गाड़ी चाहिए, कैश इतना चाहिए। और यार जब ये खबरें पहुंचा करती है तब बाप के दिल पे बिजलियां गिरा करती है। बाप गर्दन झुका के बैठ जाता है। बेटियां पूछती है बाबा आज रोटी बड़ी कम खाई है, आज खाना क्यों नहीं खा रहे हो, आज लुक़्मे हलक में क्यों अटक रहे थे? तब बाप कहता है बेटी आज बड़ी दर्दनाक खबर आई है। बेटी कहती बाबा बता तो सही कौन सी खबर आई है? तब बाप रो के कहता है बेटी तेरे ससुराल वालों ने कहा था अगर 8 दिन के अंदर अंदर इतना पेमेंट नहीं दिया गया तो बारात मत लेके आना, ये गाड़ी नहीं दी गई तो बारात मत लेके आना। बाप कलेजा पकड़ के बैठ जाता है। बेटी उस दिन अपने नसीब को रोया करती है, कहती मालिक अगर बेटियों का नसीब ऐसा बनाना था तो फिर बेटियों को जन्म किस लिए दिया गया था? ए मेरे मालिक बता तो सही, मेरा कसूर सिर्फ ये है कि मुझे बेटी बनाया गया है। तब बेटियां मुकद्दर को रोया करती है। ओ अमीरों वजीरों जमींदारों कान खोल के सुनना, अगर तुम्हारी वजह से किसी की बेटी रो गई तो याद रखना खुदा उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक आंसू
का कीमत तुमसे वसूल न कर लेगा, उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक एक एक दर्द के झटके का तुमसे बदला न ले लेगा। अगर जन्नत में जाना चाहते हो, गरीबों को सताया ना करो, गरीबों को हंसी दिया करो। अगर गरीब राजी हो जाएंगे, मदीने वाला मुस्तफा भी राजी। जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत। अल्लाहु अकबर। तवज्जो है ना सबकी? खुदा के वास्ते ना करो, ये ना करो। तुम्हें नहीं पता है, बेटियों से बाप का दुख नहीं देखा जाता, नहीं देखा जाता है। छोटी सी बेटी है मेरी, छोटी सी बेटी है, 3 साल की लगभग है। अगर मैं कभी परेशान होता हूँ ना, बीमार होता हूँ, तो मेरी बेटी रो देती है। यार, अगर 3 साल की बेटी को बाप का इतना दर्द होता है, तो 20 साल की बेटी को बाप का कितना दर्द होगा? सोच सकते हो? नहीं सोच सकते। जिनके आगे बेटियां हैं वो मेरी बात को महसूस करें, महसूस करें मेरी बात को। तुम नहीं जानते हो, हजरत अली ने हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की मौजूदगी में ना, जब दूसरे निकाह का इरादा किया, दूसरे निकाह का, और जानते हो बेटी किसकी थी? हाँ, अबू जहल की बेटी से निकाह का इरादा किया। इब्तदाई दौर था। हाँ, जैसे इरादा किया ना, बहुत गौर से सुनना, हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा ने ना दोनों शहजादों को गोद में उठाया और हुजूर की चौखट पे आ गई। मैं बस कुछ बताना चाहता हूँ, जब बेटियां बाप की चौखट पे आती है ना, तो बाप के दिल पे क्या गुजरती है, क्या गुजरती है। दोनों शहजादों को लेके हुजूर की चौखट पे आ गई, आंसू थे आंख में। मेरे हुजूर ने फरमाया, मेरी बेटी किस चीज ने रुलाया? कहने लगी, या रसूल अल्लाह, अली मेरे ऊपर दूसरी बीवी ला रहे हैं। इतना सुना, हुजूर दोनों शहजादों को लेके मस्जिद में आ गए, मदीने वालों को जमा किया, फरमाया, आईना अली इब्न अबी तालिब, अली इब्न अबी तालिब कहाँ? उठ के खड़े हो गए, लब्बाइक या रसूल अल्लाह, हुजूर हाजिर हूं। कहने लगे, मैंने सुना कि तुम दूसरा निकाह कर रहे हो। हाय, इतना सुनना था, गर्दन झुक गई। कहने लगे, या रसूल अल्लाह, सही सुना है। मेरे हुजूर की चीख निकलने वाली थी, खुद को संभाला। कहने लगे, अली तुझे इजाजत नहीं है जब तक मेरी बेटी या दूसरी किसी औरत से निकाह करे। यार, बाप नहीं देख पाता बेटी के आंसू, बाप नहीं देख पाता है। खुदा के वास्ते किसी की बेटी को रुलाना मत। जल से भले 10 साल में एक करना, लेकिन तुम्हें खुदा का वास्ता बेटियों का दर्द का ख्याल रखना, ख्याल रखना बेटियों के दर्द का। बंद करो ये तमाशे, आज उम्मत परेशान है। किसी की बेटी नहीं रोनी चाहिए। हाँ, बेटियां जब बाप से पूछती है ना, क्या हुआ अब्बा, बाप कहता, बेटी फिर तो मर जाना ही बेहतर है, मैं जहेज तो नहीं दे सकता। बेटी कहती, अब्बा तू ना मर, मैं मर जाती हूँ। अगर तू मर गया तो घर का चिराग बुझ जाएगा, मैं मर गई तो घर की मुसीबत टल जाएगी। आज ये दिन आ गए, ना करो यार, मत करो। बेटी बेटी होती है, जानते हो, बेटी के आंसू नहीं देखे मेरे हुजूर ने। ये तो अपनी बेटियों का मसला है यार। हातिम ताई की पोती हुजूर की चौखट पे लाई गई कैदी बना के, दुपट्टा नहीं था सर पे, और लहजे और तेवर भी बदले थे उसके। मेरे हुजूर ने पहले चादर दे के कहा, बेटी अपना सर ढक ले, ये दुनिया के ताजदार की बारगाह नहीं है, ये नबियों के इमाम की बारगाह में खड़ी है। क्या बात। जब हुजूर ने अपनी चादर दी थी तो सहाबा ने कहा था, हुजूर दुश्मन की बेटी है। मेरे हुजूर ने फरमाया, चुप हो जाओ, बेटी बेटी होती है, चाहे दुश्मन की बेटी हो चाहे दोस्त की बेटी। क्या बात। आज ये दिन देखने थे उम्मत को, बुरा ना मानिए, बात सच्ची कहता हूँ। तारीख पढ़ी है ना हमने अपनी, थके तो नहीं अभी आप लोग। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, इतनी रात को भी आप बैठे हुए हो। शायद ये आपके इस सीवांचल इलाके का पहला इतना बड़ा जलसा देख रहा हूं मैं कि इतनी रात तक आप बैठे हुए हो। हाँ, वरना लोग 1 बजे उखड़ जाते हैं। आपको सलामत अल्लाह रखे, 3 बजने को हैं, लेकिन आपका चेहरा बता रहा है मदीने वाले की बातें अभी शुरू हो रही हैं। वाह वाह वाह।
इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, हर गली हर कूचे में प्रचार होना चाहिए। तुमने तारीख पढ़ी है ना, आज हमारी तारीख बिगाड़ी जा रही है। औरंगजेब आलमगीर का नाम सुना है? सब नहीं सुना होगा ना, स्कूल वालों ने, मदरसे वालों ने, सारे लोगों ने सुना। फर्क यह है औरंगजेब आलमगीर को मदरसे वाले एक वली के नाम से जानते हैं, स्कूल के अंदर एक कट्टर के नाम से पढ़ाया जाता है। यही पढ़ाया जाता है, हिस्ट्री बिगाड़ दी गई, कट्टर औरंगजेब आलमगीर। लेकिन तारीख पढ़ी है। इजाजत हो तो आगे सफर करो, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले, आमीन आमीन। बहुत गौर से मेरी बात सुनना। जब औरंगजेब आलमगीर का दौरे हुकूमत था, आप दिल्ली के तख्त पे बैठे थे, उस दौर में यूपी के बनारस के अंदर एक पंडित था जिसकी बेटी का नाम था शकुंतला। क्या नाम था? तारीख पढ़िए। हमारी कौम को यह बताया जा रहा है बच्चों को औरंगजेब आलमगीर कट्टर था। मैं कहता हूं कसम से, जब हमारे हाथ में इक्तदार की रस्सी थी, हमने तुम्हारी बेटियों की इज्जतों की हिफाजत की थी। आज तुम्हारे हाथ में इक्तदार है, ना हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज है, ना हमारी छतें महफूज है। पढ़ो अपनी तारीख। हम नहीं जाते मदरसे, नहीं पढ़ते। बेटियों को समझो जरा आप करीब से, बेटी क्या होती है, एक दर्द बेटी का क्या होता है। तो उसने बनारस के अंदर अपना कोतवाल मुकर्रर किया था, जिसका नाम था इब्राहिम। क्या नाम था? जोर से बोले हैं, ये इधर वाले नहीं बोल रहे, क्या मसला है? जोर से। इब्राहिम नाम था कोतवाल का। वो सुबह सुबह सैर के लिए जब निकला ना, उसकी निगाह पंडित की बेटी पे पड़ गई। वो तालाब से, नदी से गुस्ल करके आ रही थी, हविस का पुजारी था। नजर पड़ी, दीवाना हो गया। बुलाए उसने अपने सिपाही का, इसका पता लगाओ ये किसकी बेटी है। सिपाहियों ने पता लगाया, पता चला पंडित लाला राम की बेटी है, नाम शकुंतला है। इतना सुना उसने कहा खबर भेज दो। कहा किस लिए? कहा वो अपनी बेटी को मेरे घर की दुल्हन बना दे, वरना किसी बच्चे को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा। अल्लाह अकबर। ये खबर पहुंची कि पंडित आया दौड़ा दौड़ा, कहने लगा महाराज कहाँ, तुम कहाँ, हम गरीब हैं, आप कोतवाल हो, हम तो भिखारी मजदूर आदमी है। जैसे इतना सुना, इसने कहा इससे कोई मतलब नहीं है, बस मैं तुम्हारी बेटी को अपने बिस्तर पर देखना चाहता हूँ। एक बाप के लिए इससे बड़ी चुनौती क्या हो सकती थी। गर्दन झुका के घर गया। अल्लाह अकबर। बेटी ने कहा क्या बात है बाबा? का बेटी तुझ पर इब्राहिम कोतवाल की निगाह पड़ गई है, वो तुझे अपने बिस्तर की मलका बनाना चाहता है। बेटी ने सुना, आप क्या करोगे? कहा बेटी अब क्या करना है? का परेशान ना होइएगा, जाइए उससे कह दीजिएगा कि हमें 8 दिन का वक्त दिया जाए, हम सोच करके बताएंगे। 8 दिन गुजर गए, फिर खबर आ गई 8 दिन हो गए हैं, बेटी कब भेजी जाएगी? बच्ची ने इतना सुना, फिर परेशान हुई। बेटी बेटी हुआ करती है कि बाबा कहा जी, कहा जाओ इब्राहिम कोतवाल से जाके कह देना अपनी बेटी मेरी एक बेटी है, इकलौती बेटी है, इज्जत से रुखसत करना चाहता हूँ, मुझे 8 दिन का वक्त दे दिया जाए। कहा किस लिए? कहा कि मैं अपनी बेटी को दुल्हन बना करके तेरे दरवाजे पर भेजूंगा। अल्लाह अकबर। इतना सुनना था। बाप कहता बेटी क्या करेगी 8 दिन में? कहा बाप मैं तेरी बेटी हूँ, तू थोड़ा न कर, मैं वो करूंगी जो किसी ने आज तक नहीं किया होगा। ये बेटियों का जिक्र होता है, कुछ बचाना चाहता हूं मैं आपको। जैसे इतना सुना है, तोड़ा तोड़ा गया पंडित का कोतवाल। कहा जी कि मुझे कुछ दिन की मोहलत दे दी जाए। जब वापस आया मोहलत लेने के बाद, कहने लगा बेटी मोहलत तो मिल गई है, अब क्या करना है? बच्ची ने कहा बाबा एक काम कीजिए। कहा कौन सा काम? का मुगलों के शहजादों का लिबास चाहिए, एक घोड़ा चाहिए। कहा क्या करना है? कहा आपको काम से क्या मतलब है? अपनी बेटी को घोड़ा और लिबास तो ला करके शहजादे का। परेशान था पंडित, कहने लगा बेटी ने कहा था बाबा मैं जा रही हूँ और 3 दिन के अंदर वापस आ जाऊंगी, परेशान मत होना। अल्लाह अकबर। जब ये घर से निकली है, घोड़े पर बैठ करके पीछे के रास्ते से चली जाती है, जब गई है और वापस नहीं आई है। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरा, तीसरे दिन जब ये दिल्ली पहुंची है, उस दिन जुमे का दिन था, सूरज निकल रहा था। इसको पता था बादशाह औरंगजेब आलमगीर लोगों की फरियाद सुनने के लिए जुमे के दिन जामा मस्जिद की पैरियों पे आके खड़े हो जाते
हैं, ये भी उन्हीं लाइनों में जाके लग जाती है जहां पर शहजादे खड़े थे, जहां पर बड़े बड़े अमीरों के बेटे खड़े थे। इसने मर्दों वाला लिबास पहना हुआ था, अल्लाह अकबर जाकर के खड़ी हो जाती है। इधर औरंगजेब आलमगीर निकले हैं, सबकी फरियादें सुनते जा रहे हैं, हाथों में खत लेते जा रहे हैं। जब बारी इसकी आई है, पंडित की बेटी की बारी आई, वली वली होता है, दुनिया आंखें खोल के देखा करती है, वली आंखें बंद करके देख लिया करता है। जिसने शहजादों का लिबास पहना था उसके चेहरे पर नकाब नहीं था, चेहरा खुला था, लिबास मर्दों वाला था। तब औरंगजेब आलमगीर ने देखा, कहा मेरी बेटी बता तो सकी, तुझे मर्दों के लिबास पहनने की क्या जरूरत आ गई है? इतना सुनना था, निगाह झुक जाती है बच्ची की। कहा नहीं बेटी, औरंगजेब आलमगीर रास्तों में बेटियों से नहीं मिला करता है, चल महल में तेरी फरियाद सुनी जाएगी। बच्ची को फली महल में बुलाया गया, फिर कहा था बेटी बता तो सकी मामला क्या है? जैसे इतना कहा है, बच्ची फूट फूट के रो के कहती है, महाराज तुमने जिसे कोतवाल मुकर्रर किया है वो हमारी इज्जतों का दुश्मन हो गया है। उसने कहा है या तो मेरे बिस्तर की मलका बनेगी वरना एक एक को कत्ल कर दिया जाएगा। जैसे इतना सुना है, आंखों में खून उतर आया औरंगजेब आलमगीर के। अल्लाह अकबर हैरत से नजरें झुका के बच्ची खड़ी है, औरंगजेब आलमगीर भी चुप खड़े हैं। बच्ची कहती महाराज बताइए, मैं कुछ दिन की मोहलत लेकर के आई हूँ, अब मुझे क्या करना है? इतना सुना औरंगजेब आलमगीर ने कहा था जा वापस चली जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता है वैसा ही किया जाए। अगर उसने दुल्हन बनाने को कहा है तो जिस तारीख में दुल्हन बनाने को कहा है उसी तारीख में दुल्हन बनना है। बच्ची ने इतना सुना, ऊपर का सांस ऊपर है, नीचे का नीचे रुक जाता है। हसरत भरी निगाह से देखती है बादशाह को, बड़ी उम्मीदें लेके आई थी, ये पता न था जैसा कोतवाल होगा वैसा ही बादशाह होगा। बच्ची रोती हुई वापस आई है। बाप ने कहा बेटी बता तो सही कहाँ गई थी, अब क्या करना है? बच्ची ने कहा बाबा तुम्हें क्या बताऊं, मैं मुसलमानों के बादशाह के पास गई थी। कहा फिर कोई खबर लाई है? कहा खबर क्या दूं? उसने भी वही कहा है जो उसका वो नशेड़ी कोतवाल कहता है, जो उसका इज्जत का लुटेरा कोतवाल कहता है, वही बादशाह ने करने को कहा है। बाप ने कहा बेटी अब तो कोई रास्ता नहीं है, चलो कूद के दरिया में जान दे देते हैं। बच्ची ने कहा नहीं बाबा जान नहीं देनी है। कहा क्यों बेटी? इज्जत का लुटने से तो बेहतर है अब मर जाए, ये जीने से बेहतर होगा। बच्ची ने कहा बाबा ठहर जाइए, जिस दिन का दुल्हन बनने का वादा है मुझे उस दिन दुल्हन बनाना, डोली में बैठाना। कहा बेटी इज्जत चली जाएगी। कहा नहीं बाबा मुझे भरोसा है, जितने दिन में दिल्ली में रखी थी औरंगजेब आलमगीर ने मुझे 3 बार बेटी कह के पुकारा था, 3 बार बेटी कहा था। मुझे यकीन है जो बेटी कह देता है मुसलमान वो बेटी की इज्जत लुटने नहीं देता है, इज्जत लुटने नहीं देता है। आखिरी सांस तक इंतजार किया जाएगा। अल्लाह अकबर वो दिन भी आ गया, शकुंतला को दुल्हन बनाया गया, पालकी में बैठाया गया और जब बड़ी शान से पालकी चली है, आज कोतवाल की खुशी का ठिकाना न था। बाप रो रहा था लेकिन बेटी मुड़ मुड़ के किसी की राहें तक रही थी, किसी का तल रास्ता देख रही थी। बेटी का दिल कह रहा था वो आएगा वो आएगा। पालकी दरवाजे पे पहुंची, कोतवाल के फकीरों की लाइन लगी थी। आज कोतवाल मौज मस्ती में था, चांदी सोने के सिक्के लुटा रहा था। उन्हीं फकीरों में देखा है एक फकीर आया है गुर्दली पहन करके, चादर ओढ़े हुए। सारे फकीर तो नीचे से सिक्के उठा रहे थे, इसने आके हाथ फैला दिया। कोतवाल ने कहा अजीब फकीर है, देखता न कि कितने सिक्के पड़े हैं जमीन पर, कि उठाने वाले कम है, नीचे से क्यों नहीं उठा लेता? आने वाले ने कहा था मैं वो फकीर नहीं हूँ जो फेंके हुए पैसे उठाते हो, मैं वो फकीर हूँ जो हाथ में लिया करता है। औरंगजेब जब जैसे कोतवाल ने इतना सुना दश्त में हाथ डाला, का बड़ा जिद्दी है, ये कह के जैसे हाथ में हाथ रखा, आने वाले ने हाथ पकड़ा और जब चादर उठाई है दुनिया हैरत में थी। चादर फकीर की थी, चादर हटी थी तो औरंगजेब आलमगीर खड़े हुए। औरंगजेब आलमगीर जैसी देखा तो रंग उड़ गया कोतवाल का। औरंगजेब आलमगीर ने कहा पालकी रोको, 2 मस्त हाथी लाओ। दोनों पैर अलग अलग हाथियों में बांध के चीर दिया बीच में से। खबरदार
जो किसी भी बेटी की इज्जत के साथ खेलेगा उसका अंजाम यही किया जाएगा। और उसके बाद जब पालकी का जिस इज्जत से लेके आए हो उसी इज्जत से लेके चलो। पालकी वापस गई, बच्ची पालकी से निकली। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था बेटी प्यास लगी है, पानी पिला दे। कहा बाबा इतनी प्यास लगी है, होठ सूखे हैं। कहते बेटी जब से तू लौट के आई है मैंने कसम खाई थी जब तक तुझे इंसाफ नहीं दिला दूंगा उस वक्त तक पानी का एक घूंट नहीं पीऊंगा। अल्लाह अकबर। फिर औरंगजेब आलमगीर ने पानी पिया और कहा था बेटी मुझे 2 रकात नमाज शुक्राने की अदा करनी है, मैंने इंसाफ कर दिया है। बच्ची कहती बाबा मुझे मालूम था तू आएगा नमाज भी पढ़ेगा, मैंने तेरे लिए पहले से चबूतरा बना दिया था, ले इस पे नमाज पढ़। औरंगजेब आलमगीर ने जब वहां पे सजदा किया कयामत तक के लिए खुदा ने उस जमीन को मस्जिद बना डाला। आज गाड़ी के लालच में बेटियां मार दी, जहेज के लालच में बेटियां मार दी। कौन सी लाइन में खड़े होंगे हम, मुझे भी बताओ, कौन सी सफ में जगह मिलेगी? ना करना यार, ना करना। बेटियां जीते जी मर जाती हैं। लोग कहते हैं कि जी शादी बड़ी अच्छी की थी, कैश भी अच्छा दिया था ससुराल वालों ने, लेकिन जब से बहू आई है सोने नहीं दे रही चैन से। मैं कहता हूं तू बेवकूफ है, वो बेवकूफ नहीं है। अब कोई तावीज असर नहीं करेगा। कहने लगा मौलवी क्यों? मैंने कहा सुन, जब तूने शादी से 8 दिन पहले इसके भाव पे बाप पे दबाव बनाया था ना कि इतना कैश चाहिए वरना बारात नहीं ला रहे, तो इसके बाप ने जमीन बेची थी तो बेटी देख रही थी। जिस घर को पूरी जिंदगी में बाप ने बनाया था वो बिका था तो बेटी देख रही थी। जब वो घर में आ गई है तेरे तो वो जानती है ये मेरे दोस्त नहीं मेरे दुश्मन है। फिर कहां से सुलह चाहते हो? सुलह चाहते हो तो फिर हुजूर का अखलाक अपनाओ, हुजूर का किरदार अपनाओ। बेटियों को सस्ते में लेके आओ, उसे अपने घर में सुख की सांस दो, अल्लाह तुम्हें आखिरत में सुख की सांस अता फरमा देगा, तुम्हें अल्लाह सुख की सांस देगा। मैं अर्ज कर रहा था जवानों, हुजूर से वफा करो, हुजूर से मोहब्बत करो। एक बुजुर्ग गुजरे हैं शेख अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह, तवज्जो है, शेख अब्दुल हकीम रहमतुल्लाह तआला अलैह हज करने के लिए गए। उन्होंने कुछ महीने मदीना शरीफ में गुजारे, हुजूर के मदीने में रहते थे, उन्होंने कुछ महीने गुजारे। तो एक बड़ा पैसे वाला शख्स भी गया था। सुने, जब गया ना तो पीर अब्दुल हकीम उन्होंने किताब लिखी मदीनतुर रसूल, उसके अंदर इस बात को तहरीर किया कि हम लोग जब बैठते थे ना खाना खाने के लिए, एक दिन हुजूर के शहर में हम थे ना, एक बिल्ली आ गई। जब वो बिल्ली आई हमने उसे खाना खिला दिया। कहने लगे फिर वो दूसरे टाइम में आ गई, फिर खाना खिलाया। कहा 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन हो गए, बिल्ली आती रही, फिर हमें हुजूर के शहर की बिल्ली से मोहब्बत हो गई। हाँ, कहते जब मोहब्बत हुई ना तो वो जो सेठ साहब थे ना, उन्होंने अरब के बादशाह से इजाजत ली कि मैं इस बिल्ली को अपने मुल्क लेके जाना चाहता हूं। कागजी कार्रवाई पूरी करा दी गई। जब कागजी कार्रवाई पूरी हो गई ना तो फिर ये कहते हैं जब तैयारियां पूरी हो गई ना, मैं हुजूर के रोजे पे गया और सलाम करके बैठा, मेरी आंख लग गई। कहते हैं जैसे इधर आंख लगी है ना, बाहर वाली अंदर वाली आंख खुल जाती है। अंदर वाली आंख खुली ना तो हुजूर तशरीफ ले आए, फरमाने लगे, कहा मैंने कहा हुजूर मैं जा रहा हूं, तो वो कहते हैं हुजूर ने कहा खैरियत से जाइए और खैरियत से फिर आना, लेकिन ऐसा करना हमारे शहर की बिल्ली न लेके जाना। जब इतना सुना ना हुजूर, क्यों? मुझे मोहब्बत हो गई है। तो हुजूर के जवाब क्या थे जरा सुनना। हुजूर ने फरमाया, ओ यार तुझे उससे मोहब्बत हो गई है, लेकिन जब से तूने ले जाने का नाम लिया ना बिल्ली को, रोज मेरे मजार पे आती है और रो के कहती है हुजूर दुआ करना मदीना छूट रहा है, हुजूर मदीना छूट रहा है। कहने लगे हमारे शहर की बिल्ली ना लेके जाना। ओ यार जिन्हें अपने दर पर रोने वाली बिल्लियों का इतना दर्द है, उन्हें आंसू बहाने वाली उम्मत का दर्द कितना होगा। फर्क है, हमने रोना छोड़ दिया हुजूर के लिए, हमने आंसू बहाना छोड़ दिया हुजूर के लिए। ओ यार रोना सीखो हुजूर के लिए, आंसू बहाना सीखो हुजूर के लिए, मोहब्बत करो हुजूर से,
कसम खुदा की जब उनसे इश्क होगा ना तो जो वो कीमत वो लगाते ना फिर कोई नहीं लगाता, कोई नहीं लगाता। पूछ बिलाल से हुजूर ने कौन सी कीमत लगाई है। कसम खुदा की दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा खरीदार वो कीमत नहीं लगा सकता जो हुजूर ने बिलाल की कीमत लगाई है। फिर इश्क करो हुजूर से, मोहब्बत करो हुजूर से, और एक एहसास पैदा करो हमें बदलना है इंशाअल्लाह। बोलो इंशाअल्लाह बदलेंगे, इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, शादियां सस्ती करेंगे, घरों के अंदर सुन्नतों की बहारें लाएंगे, और यार ऐसे बन के जियो बताना ना पड़े कौन है, अब्दुल करीम है, अब्दुल रहीम है, ज़ीशान है, अब्दुल रहमान है, नहीं तेरा चेहरा बता दे मोहम्मद का गुलाम गुजर के जा रहा। ऐसी जिंदगी गुजारो, ऐसी जिंदगी गुजारो। अगर ऐसी गुजर गई ना कसम से फिर मजे आ जाएंगे। असल में क्या है ना, हमने सजदे करने छोड़ दिए, हमने रब को राजी करना छोड़ दिया। सिर्फ सजदे मजबूत कर लेना आज भी जमाना हमारा हो जाएगा, जमाना हमारा होगा। लेकिन क्या उम्मीद की जाए उस कौम से जिस कौम में बाप को बाप ना समझा जाता हो, माँ को माँ ना समझा जाता हो, भाई को भाई ना समझा जाता हो, बहन को बहन ना समझा जाता हो। वो यार जो इतने करीब के रिश्ते नहीं जान सकती है वो अपना और रब का रिश्ता कैसे जानेगी। मजबूत करो अपने रिश्ते, भाई भाई से प्यार करें, बेटा बाप से प्यार करे, बाप बेटे से प्यार करे। बापों से गुजारिश है कभी बेटों के लिए डिमांड ना करना। अब्बा कहता बेटा दाढ़ी मुंडा ले, फिर मना नहीं करूंगा, शादी बाद रख लेना, अभी मेरी इज्जत का सवाल है जरा यार, दाढ़ी मुंडा ले बेटे। वो कह रहा लड़की वाला बारात वापस कर दूंगा अगर दाढ़ी नहीं मुंडी तो। लानत हो ऐसी बेटी पे, हमें ऐसी दुल्हन नहीं चाहिए जो हुजूर की सुन्नत मुंडाने के बाद भी ले। वो यार जो पहले सुन्नत कटवाती है उसके साथ रहमतें नहीं आएंगी, रहमतें उसी के साथ आती हैं जो साथ में हुजूर की सुन्नतें लेके आती हैं। आप भी ऐसी बीवी तलाश करें जो हुजूर की सुन्नतों से प्यार करे, हुजूर के तरीकों से प्यार करे। वो था ना एक जवान, एक नौजवान था, वो उसका रिश्ता हुआ ना तो दाढ़ी नहीं थी उसकी। कैसा था वो, क्या बोलते हैं उसे, सपाचट है जी, जो भी कह दो, क्लीन शेव था। लेकिन उसके दिल में अचानक हुजूर की मोहब्बत पैदा हो गई। रिश्ते के बाद उसने दाढ़ी रख ली। जब दूल्हा बन के ससुराल पहुंचा तो लड़की वालों ने कहा ये तो हमने पसंद नहीं किया था, हमें वही दूल्हा चाहिए जो क्लीन शेव था। कहने लगा यार क्या हुआ दाढ़ी रख ली तो। लड़की का बाप भी पूरा शैतान था, उसने कहा अगर दाढ़ी नहीं मुंडाई तो निकाह नहीं किया जाएगा। बाप ने इतना सुना, कहने लगा बेटे मेरी इज्जत की बात है, दाढ़ी मुंडा दे। इतना बेटे ने सुना ना, कहने लगा अब्बा तुम तो हज करके आए हो, 3 उम्रे भी करके आए हो, और तुम कह रहे थे हुजूर के रोजे पे खड़ा था तो हिचकी नहीं रुक रही थी। तुमने ये भी बताया था गुंबद खजरा देख के बेहोश होके गिर गए थे। कहां बेटे गिरा तो था। कहने लगा अब्बा वो कौन सा इश्क था और आज दाढ़ी मुंडवा रहे हो, ये कौन सा इश्क है। आज बंदा हज करने जाता ना, हुजूर के मजार की वो जगह है जहां पे आवाज के सांसें बुलंद करने की इजाजत नहीं है, और वहां जाके देखो ऐसे सेल्फी कट पट फटाक फटाक आवाजें आ रही है कैमरों की। शर्म आनी चाहिए। पता है कहां खड़ा है, अल्लाहू अकबर अपने कदम और ये खाके पाक हसरत मलाइका को जहां वज़े सर की है। हाँ अल्लाह हज़रत फरमाते हैं संभल कर पांव रखना हाजियो शहरे मदीना के, कहीं ऐसा ना हो सारा सफर बेकार हो जाए। उस जमीन पे जाके कैमरे चलाए। आज ये वो जगह थी जहां तुझे खुद को भूल जाना था, ये वो जगह थी जहां सब कुछ भूल के हुजूर से कहना था आका आज मैं तक दुख सुनाने आया हूं, आप मेरे दुख सुन लीजिए। लेकिन नहीं, तूने निकाला कैमरा, टुक 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 शुरू कर दी। किसके लिए गए थे? यारों के लिए, दोस्तों को दिखाने के लिए। ये सेल्फी लेके अभी अल्लाह ने कबूल नहीं किया, तूने जमाने में हज फेंक दिया। तू भी हज करने गया, एक बड़ा गरीब हज करने गया था,
बड़ी मेहनत से। जब वापस आ गया वो आंखें बंद करके रहता था। किसी ने कहा शाह साहब कभी आंख नहीं खोलते आप? उसने कहा इसमें भी एक कहानी है। कहा क्या? कहा बड़ी मेहनतों से हुजूर के रोजे पे पहुंचा था, हज फर्ज नहीं था, मैं बड़ी मेहनतें करके ना हुजूर के रोजे पे गया था। कहा फिर? कहा जब हुजूर के रोजे पे पहुंचा, गरीब था, बड़ी हसरतों के साथ पहुंचा, जालियों के सामने आया ना, कहने लगे फिर इश्क ने रुकने ना दिया। वहीं पे मुतव्वा खड़ा था, मेरे दिल ने चाहा हुजूर की जालियां चूम लूं। कहता मैं था 60 साल उम्र का, मैंने ना जाली पे हाथ चलाया। कहता उसने जैसी मैंने जाली पकड़ी ना, वो जो मुतव्वा खड़ा था उसने दोनों हाथों से लाठी मारी कि इतनी तेज का दर्द हुआ, मैं बेहोश होके गिर गया। बुढ़ापा था, लाठी लगी, गिरा ना। कहता जब मैं बेहोश होके गिरा ना, मैंने क्या देखा? हुजूर की गोद में मेरा सर रखा हुआ। हाँ, हुजूर की गोद में मेरा सर रखा हुआ। और गोद में सर है ना, एक हाथ में हुजूर के मेरा वो हाथ है जिस पे लाठी लगी है, और दूसरे हाथ मेरे हाथ के उस जगह था जहां लाठी लगी थी। हुजूर हाथ फेर के कह रहे थे बाबा आंसू ना बहा, महबूब तक आने के लिए लाठियां तो खानी पड़ जाया करती। हाँ यार, कहता बस वो घड़ियां थी, आज तक मैं आंख इसलिए नहीं खोलता काश फिर से वो जलवा नजर आ जाए, फिर से हुजूर की चौखट नजर, हुजूर की सूरत नजर आ जाए। यार जाकर के वहां सेल्फी न लेना, अल्लाह तौफीक दे तो ये आंखें बंद करके ये आंखें खोलना। अगर हुजूर नजर आ गए कसम खुदा की बस कामयाब हो जाओगे, कामयाब हो जाओगे। जवानों इश्क करो हुजूर से। तो बच्चे ने कहा अब्बा आपका कौन सा इश्क है? आशिक भी अपने अपने तरह की, तारीख में एक बहुत बड़े आशिक का नाम आता है अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि तआला अलैह। बहुत बड़े आशिक गुजरे, जानते हो अल्लामा जामी के इश्क की कहानी? हाँ, जब चंद शेर लिख के चले थे, अल्लाह अकबर, हुजूर ने फरमाया था हाँ जो उस वक्त का गवर्नर था मदीने का, खबरदार देख मेरे मज़ार पे जामी आ रहा है, उसे मेरी चौखट तक ना आने देना। हुजूर कोई खता की है? कहा नहीं। का इश्क में कुछ शेर लिख के ला रहा है, अगर उसने मेरे मज़ार पे पढ़ दिए ना तो मुझे कब्र से निकल के जामी को सीने से लगाना पड़ जाए। ये आशिक है जामी, कैद किया गया। उसके बाद ना फिर ये हुजूर के रोजे पे पहुंचे, हुजूर के रोजे पे पहुंचे। हाँ, मर के पहुंचा हूं इस दिलरुबा के पास में पहुंचे। वो वापस पलट के जब आए ना तो लोग कहने लगे बड़ा आशिक है भाई जामी, मदीने से लौट के आ रहा, दुआएं लेके आएंगे। जब जाके देखा ना, क्या देखते हैं, जब गए थे ना तो दाढ़ी इतनी बड़ी थी, और जब हज करके आए तो दाढ़ी छोटी रह गई। लोग कहने लगे हुजूर जब गए थे तो दाढ़ी बड़ी थी, अब इतनी छोटी दाढ़ी रह गई। जब इतना सुना ना तो जानते हो उस वक्त के उलमा तनकीद जो थे ना फसाद के लिए नहीं करते थे, तनकीद बराए इस्लाह होती थी। पूछना चाहते थे दाढ़ी को क्या हुआ। अल्लामा जामी से कहा हुजूर दाढ़ी का क्या हुआ? गए थे तो बड़ी दाढ़ी थी, आए तो छोटी हो गई। अल्लामा जामी ने कहा जितने दिन हुजूर की चौखट पे रहा ना तो मैं अपनी दाढ़ी से हुजूर की चौखट पे झाड़ू लगाया करता था। ये इश्क है हुजूर का, ये इशारा का अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता था, जिसकी वजह से घिस घिस के दाढ़ी छोटी हो गई। आज जाते हो ना, फोटो लेते हो ना, वहां मोबाइल में कैमरा ना चलाना, दिल का कैमरा चलाना, ताकि यहां आने के बाद जब भी कहे ना मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम, कसम खुदा की इधर आंख बंद होनी चाहिए, उधर नजरों में गुंबद खजरा की जाली आ जाए। तो जवान ने क्या कहा अब्बा तुमने तो मुझे बताया था ना कि हुजूर के रोजे पे गए थे, बेहोश होके गिर गए थे, वो कौन सा इश्क था और आज कौन सा इश्क है? कहने लगे बच्चे ये सवाल न कर, आज इज्जत का सवाल है। इतना सुना, बच्चा कहता है अब्बा, जवान ने कहा अब्बा मुझे कुछ मोहलत मिलेगी? कहा किस बात की? कहा मुझे कुछ सोचने का टाइम दो। उठा, चला, खड़े होके बाप का चेहरा देखा, कहने लगा अब्बा खुद सोच, अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो मुझे हुजूर की इज्जत कितनी प्यारी होगी। अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है, बारात लौटेगी तो तेरी नाक कट जाएगी, अगर दाढ़ी मुंड गई मेरे हुजूर का दिल टूट जाएगा।
हुजूर का दिल टूटेगा। अब्बा अगर तुझे अपनी इज्जत इतनी प्यारी है तो बता मुझे हुजूर की इज्जत कितनी प्यारी होगी। बाप ने कहा अच्छा इतनी बातें करने लगा है, कहा चल फैसला कर लेते हैं। कहा कौन सा फैसला? अगर तूने मेरी बात ना मानी, दाढ़ी नहीं मुंडाई, बारात खाली लौट गई तो मैं कसम खाता हूँ जायदाद का एक सिक्का तुझे नहीं दूंगा। मैं वादा करता हूँ अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। अब तेरी मर्जी है, बता तुझे दाढ़ी मुंडानी है या जायदाद लेनी है या तुझे सब कुछ छोड़ना है। जवान ने कुछ सोचा, रुख किया मदीने की तरफ, रो के कहता है अब्बा ये रहा सेहरा, ये रहे हार, ले तुझे तेरी दौलत मुबारक हो, मुझे मदीने वाले मोहम्मद की सुन्नत मुबारक। अल्लाह को सलामत रखे यार, सलामत रखे। बाप ने तो कह दिया ना, बेटा था जाता कहाँ, जाता कहाँ, चला गया। गर्मी के दिन गुजर गए, ऐसी कड़ाके की सर्दी आ गई, कपड़े भी नहीं थे और बड़े बाप का बेटा था, ज्यादा पैसे वाला था ना, इसलिए हिम्मत भी नहीं होती थी किसी के आगे हाथ फैलाने की, शर्म आती थी। एक ही कपड़े में जिंदगी गुजारता रहा, गर्मियों में उन्हीं को धुल धुल के पहनता रहा। घर इसलिए नहीं गया, बाप ने निकाल दिया था। सर्दी तेज आ गई, जब सख्त सर्दी आ गई फिर क्या करना था। एक दिन ठंडी की सख्ती थी, बर्दाश्त न कर सका, जाऊं तो कहां जाऊं। मस्जिद में गया, एक सफ में लिपट के कोने में बैठ गया। जैसी सफ में लिपट के लेटा है, उसी मोहल्ले के अमीर के ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं। हुजूर तशरीफ ला के कहते हैं तू तो बिस्तर पर सो रहा है, मेरा गुलाम सर्दी में मस्जिद में है, जाके उसे लेकर के आ, मेरा बेटा मस्जिद के अंदर है। ये जुमला आका ने कहा, दौड़ा मस्जिद में आया, पूरी मस्जिद छान डाली, कोई नजर ना आया। दिल ने कहा हुजूर ने कहा है तो कोई तो मस्जिद में होगा। सफ़े उठाना शुरू की, एक सफ में जवान निकला, हाथ पकड़ा घर लेके आ गया और यार इज्जत की खाना खिलाया, पीछे बिस्तर पे सुलाया। जब सुबह का सूरज निकला है, जवान ने कहा जाना चाहता हूँ। उस अमीर ने हाथ जोड़े, कहा मेहरबानी कर, कुछ दिन मेरे घर का मेहमान नहीं बन जाता। कहा किस लिए? कहा तू मेरे घर का मेहमान बनेगा, मैं अपने आप को किस्मत वाला समझूंगा। जवान हैरत में था, इज्जत की वजह क्या है? कहा यार बता तो सही, इतना प्यार क्यों दे रहा है? तुझे कैसे पता चला कि मैं मस्जिद के अंदर हूँ? वो रो के कहता है यार बता तो सही, कौन सी इबादत करके बैठा है जिसकी वजह से हुजूर से इतना प्यार है? कौन सी नेकी करके आया है जिसकी वजह से हुजूर ने तुझे अपना कह दिया है? वो कौन सा अमल है जो तूने किया है, आका ने तुझे अपना लिया है? इतना सुना, कहता समझा नहीं। कब बता तो सही, उधर तू सोया है, इधर ख्वाब में हुजूर ने कहा था मेरा बेटा सर्दी में बैठा है, बता कौन सा अमल किया है? जवान को अमल याद आ गया, रो के कहता है और यार मुझसे पूछता है मैंने कौन सा अमल किया है? ताली पकड़ी, चीख मारी है, मदीने की तरफ रो के कहा था आका एक तरीके को अपनाया है तो इतना प्यार कर रहे हो, अगर जिंदगी तुम्हें दे देता तो कितना प्यार करने। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हमारी बेवफाई पर वो इतना प्यार करते हैं, अगर हम बावफा होते तो क्या होते? सुभान अल्लाह। आवाज आती है दिल तो क्या चीज है, हम रूह में उतरे होते। तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह, तूने चाहा ही नहीं चाहने वालों की तरह। यार अपने नबी से प्यार करो, अपने नबी से इश्क करो। जवानों बदल दो जिंदगी। मेरा नहीं पता है मैं कब कहाँ किस हाल में दुनिया से चला जाऊं। इज्जत के भी दुश्मन है, जान के भी दुश्मन है, मगर यार तुम नहीं जानते हो जब हुजूर तुम्हारे हो गए तो खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा। वाह वाह, खुदा भी तुम्हारा हो जाएगा, वरना क्या फायदा इतने बड़े जलसे सजा के अगर हम अपने रब को राजी ना कर सके तो कोई नतीजा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। कसम से मजा तो तब है जब खुदा भी रहमत से देखे, मुस्तफ़ा भी मुस्कुरा के देखे, फिर जीने का मजा देखना, जीने का मजा देखना। हमारा रब बड़ा करीम है, उसने कह दिया महबूब जो तेरी चौखट पे आ गया वो मेरी चौखट पे आ गया, जिसे तू माफ कर देगा उसे मैं माफ कर दूंगा। हुजूर की चौखट है, तभी
तभी तो आला हजरत ने कहा है वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। वो कवारी पाके मरियम व नफख्तु फीह का तम है अजब निशान आजम मगर आमिना का जाया। वही सबसे अफजल आया, वही सबसे अफजल आया। तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। अपने रब को राजी कर लो, अपने रब को राजी कर लो। बड़ा करीम है वो, बड़ा करीम है। वो कहता है तूने 40 साल नाफरमानी में गुजार दी, आजा मेरी चौखट खुली है। तूने 70 साल गुजार दिए, मेरे महबूब का नाम लेके आजा। मैं नहीं पूछूंगा तूने 70 कहाँ गुजारे, नहीं पूछूंगा तेरे 60 कैसे गुजर गए। बस महबूब का मुंह देख के तुझे माफ कर दूंगा, महबूब का मुंह देख के तुझे माफ कर दूंगा। लोग कहते हैं ना क्या मिलता है नबी नबी करने से, कसम खुदा की नबी नबी करते हैं तो हमें खुदा भी मिल जाता है, जन्नत भी मिल जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमसे पूछता है, हमारे बच्चों से पूछ क्या है नबी नबी में, क्या है नबी नबी में। बैठ जाओ यार किसी दिन। अल्लाह नहीं कहता है, ये नहीं कहता तू रात को उठ मुसल्ला बिछा रोगा तब दूंगा, नहीं। वो कहता है जवान जब दुनिया सो जाए तुझे सर्दी लगती हो बिस्तर से उठ, नहीं छोड़ सकता लिहाफ ना। वो कहता वहीं लिहाफ ओढ़ के बैठ जा, वहीं बैठ जा, मत कर वुजू नहीं करना आता तो, ठंड लग रही है ना मत भिगो हाथ पैर। वो कहता बस आंखें भिगो के दिखा दे, बस आंखें भिगो। बिस्तर पे बैठ के कहते मालिक मेरी जिंदगी गुनाहों में गुजर गई लेकिन तू करीम है। वो कहता मुझे मेरी इज्जत की कसम है, तू अकेले में माफी मांग, मैं कयामत की भीड़ में तेरी हिफाजत कर डालूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब हिसाब की बारी आएगी ना तू रात की तारीकी में मुझे मना, मैं रहमत की चादर डाल के तुझसे पूछूंगा क्या लेके आया है। मैं तेरे गुनाह खुलने नहीं दूंगा, नहीं खुलने दूंगा। वो करीम है यार, हमने मांगना छोड़ दिया, हमने मांगना छोड़ दिया। उठो जवानों, अल्लाह की चौखट पे आ जाओ, मांगो अपने रब से। इज्जतें चाहिए तो इज्जतें मांग लो, दौलत चाहिए तो दौलत मांग लो, शोहरत चाहिए तो शोहरत मांग लो। क्या नहीं दे सकता, वो सब कुछ दे सकता है। हाँ, जो बिलाल को गलियों से उठा के काबे की छत तक ले जा सकता है, वो यहाँ से उठा के तुझे मुझे हुजूर की चौखट तक नहीं ले जा सकता। सुभान अल्लाह, बेशक। आवाज आती हम तो माइल व करम हैं, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। आवाज गरम देता ही रहा, थक हार गए लेने वाले। हाँ भाई, हम तो बस मांग नहीं पाते अपने रब से। मांगे जवानों, रिश्ते मजबूत करो, कभी मांग के देखो ना अपने रब से, मांगो फिर देखो अल्लाह कितना देता है। हम तो उनसे मांगते हैं ना जिन्हें देना नहीं आता है, या देते भी है तो जलील करके देते हैं, या देने के बाद जलील करते हैं। उससे मांग जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मंतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूलो अर्ज में बस हाथ भर की है। मांगेंगे मांगी जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, सरकार में न लाहे न हाजत अगर की है। हमें दौलत भी लेनी होगी तो हुजूर से लेंगे, हमें जन्नत भी लेनी होगी तो हुजूर से लेंगे। बदलें अपने आप को, अल्लाह के करीब हो जाए। नहीं यार, जिंदगी कुछ भी नहीं है, पता नहीं कब कहाँ मौत हो जाए, पता नहीं कब घर पे फोन आ जाए बेटे की लाश उठा के ले जाओ, पता नहीं कब मस्जिद से मौलाना ऐलान करके कहें जी फला का दफना सरबाद है। एक दिन तेरा मेरा भी ऐलान होगा, इससे पहले के ऐलान हो जिंदगी हुजूर की मोहब्बत से सजा लो और ये कहा करो उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो। न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। हाँ, दरूद का खत लिखा करो, बच्चों की आदत बना लो। बेटे नाश्ता बाद में मिलेगा, पहले हुजूर पे 10 बार दरूद पढ़ना पड़ेगा, ये आदत बना लो। हाँ, किसी दिन तो हुजूर कहेंगे ना किसका बेटा है जो सुबह सुबह 10 बार दरूद करता है, किसका लाल है जिसने सुबह सुबह 10 बार दरूद भेजा है, किसका शहजादा है जो सुबह सुबह 10 बार सलाम करता है। अगर हुजूर की चौखट पे तेरा मेरा नाम आ गया ना, समझ लेना जीना भी कामयाब हो गया है, मरना भी कामयाब। कभी बुलाना और सही वक्त में बैठाना, फिर दिल खोल के दिल की बातें करूंगा। हाँ, मैं गाली नहीं देता, तनकीद नहीं करता, मैं बड़ा गुनाहगार हूँ भाई, मुझे पता है मैं कितना बड़ा पापी हूँ। मैं दुआ करता हूँ अल्लाह मुझे बख्शे, अल्लाह मुझे नेकी की तौफीक बख्शे
और जितने हुजूर की महफिल में आए, जिनकी आंखें बरसी, हुजूर मैं तो सिर्फ देख रहा हूं, आप तो दिलों के हाल जान रहे। आका उनकी आंखों के आंसुओं के कतरे का वास्ता हम सबको बख्श दीजिए या रसूल अल्लाह। दुआ करें अल्लाह हमें बख्श दे। जिनकी आंखें भीग गई, पलकें भीगी, उन भीगी पलकों का वास्ता मालिक हमारी खताएं बख्श दे, हमें अपना बना दे। मालिक किसी ने दौलत मांगी तुझसे, किसी ने शोहरत मांगी, या अल्लाह तुझसे तेरी मोहब्बत मांगते हैं। अल्लाह अपना इश्क दे दे, अपनी मोहब्बतें दे दे, अपना कुर्ब अता कर दे। मालिक उस वक्त तक मौत न देना जब तक हम तेरे ना हो जाए, तू हमारा ना हो जाए। जब तक हम तेरे ना हो जाए, तू हमारा ना हो जाए, उस वक्त तक मौत न देना। या अल्लाह इतनी सांसें उधार दे दे, हम तुझे राजी कर लें, हम तुझे राजी कर लें। हम नफ्स के गुलाम हैं, शहवत के गुलाम हैं। अल्लाह बख्श दे हमें। फरमाया गया, ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाना है हमें। अल्लाह राकी ने कमेटी को सलामत रखे, जलसे में आने वालों को सलामत रखे, आके जो चले गए हैं अल्लाह उन्हें भी सलामत रखे। अल्लाह हमारी माँ बहनों को